दोस्तों और बुजुर्गों, आप लोगों से दरखास्त है कि आ करके कुर्सियों पर जम जाएं ताकि कार्यक्रम की शुरुआत हो। आज सभी लोग जानते हैं कि हम लोग किस मकसद के साथ यहाँ जमा हुए। हमारे यहाँ गुज़िश्ता साल कमिश्नर साहब के निर्देश पर डीसीपी साहब ने एक त्यौहार की शुरुआत की है। हमारे मुमरा का त्यौहार है वो, जिसे हम मुमरा मैराथन कहते हैं, और हम लोगों ने कामयाबी के साथ उस त्यौहार को मनाया। लगभग 4.5 लाख लोग इस कार्यक्रम में शरीक हुए थे और सारी दुनिया में इसका चर्चा हुआ था। आज महाराष्ट्र पुलिस के निर्देश पर हमारे शहर के मुअज़्ज़िज़ और मुक़द्दर शख्सियात, मेरी बहनें, मैं तो इंतज़ार ही कर रहा था शुरू से। हम लोग के साल जैसे ही ख़त्म हुआ तो अगले साल हमारा हमेशा का मैराथन जो है तय हुआ है। पिछले डीसीपी सचिन पाटिल ने ये कहा था कि एक ऑर्गेनाइजेशन को हम रजिस्टर कराएंगे। मैं वो याद दिला दूँ, और ये तय हुआ था कि एक डीसीपी जो है वो हमेशा उसका अध्यक्ष हुआ करेगा। अगर एक डीसीपी जाता है तो दूसरी उसकी अध्यक्षता करेगा, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यहाँ पर जो लोग हैं वो रहेंगे। थोड़ी सी बात मैं रखना चाहूँगा इस मौके पर, क्योंकि कुछ बेचैनी भी है लोगों में। आज जो हालात चल रहे हैं हमारे मुमरा के, तो उस ताल्लुक से जो बेचैनी है, अगर उन हालात में अगर हम इस तरह से डायरेक्टली मैराथन के लिए जा रहे हैं, हमें थोड़ा सा ठहर कर जो उसका ये करना चाहिए अंदाज़ा, क्योंकि वो तमाम लोग जो पिछली बार हमारे साथ मैराथन में जुड़े हुए थे, वो तमाम लोग जो है इस वक्त उनमें से बहुत अच्छे कुछ लोग डीसीपी साहब वो ऐसे हालात में घिरे हुए हैं कि हम समझते हैं कि उसके साए हमारी मैराथन पर भी छाए हुए। आप अच्छी तरह समझ रहे हैं कि मेरा इशारा किनकी तरफ है, चाहे वो करीम भाई हो, करीम खान हो या दूसरे लोग हों। और उसके अलावा भी जो आम तौर पर आपने देखा कि मुमरा के अंदर पिछले 4-6 महीने से जो हालात रहे हैं, मैंने अभी आज बहुत सारे लोगों से बात की मैराथन के ताल्लुक से। तकरीबन तमाम लोगों ने जो है मैराथन के स्टेप को पॉजिटिव कहा, लेकिन हमें ज़रूरत है उन तमाम लोगों की जो हमेशा से इसमें शामिल रहे हैं। हम चाहते हैं कि त्रिमुखे साहब इस बात को जहन में रखें कि वो तमाम लोग इस कंस्ट्रक्टिव काम के अंदर हमारे साथ शाना बशाना हर जगह मौजूद थे, और हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ रहें। दूसरी बात यह है कि आप मुमरा के जो हालात हैं डीसीपी साहब, हम चाहते हैं कि आप उमूमी तौर पर लोगों से कांटेक्ट करें। मैराथन पब्लिक मैराथन था, पिछली बार हमने सिर्फ स्टूडेंट्स को कॉल किया था। काड़े साहब ने दिन रात एक किया था उसके लिए। हमारे सीपी साहब का मैसेज था, डीसीपी साहब का ख्वाब था, और जब वहाँ पर लोग जमा हुए थे, यकीन मानिए बच्चे दौड़े थे, तो समझदार लोगों की आंखों से आंसू निकल पड़े थे कि मुमरा में भी ये सपना साकार हो सकता है, क्योंकि मैराथन एक ग्रैंड सक्सेस था। और बहुत ज़बरदस्त इसमें डॉक्टर साहब की टीम, हमारे प्रेस के मीडिया वालों की, हमारे टीचर्स की, स्पेशली यहाँ के प्रिंसिपल जो आज आपके सामने बैठे हुए हैं, इन तमाम लोगों ने दिन रात एक कर दिया। आप उन तमाम लोगों को एक बार फिर, मैं ये समझ रहा हूँ कि हमारे पास अब वक्त बहुत कम है। अगर आपने 3 तारीख या 5 तारीख का एक अंदाजा लगाया है, हाँ थोड़ा सा आपको आगे बढ़ना पड़ेगा कि एक हफ्ता कम से कम उसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि इतने कम वक्त में वो तैयारी के लिए, जबकि पहली बार था तो बहुत ज़्यादा तैयारी। नसरीन मैडम यहाँ पर हैं, पप्पू सर जो है वो जानते हैं, हमारे साथ रमेश सर थे पिछले साल, उन्होंने बहुत मेहनत की थी। मुन्ना चोगले साहब की टीम थी कि एक कोने से लेकर पूरे दूसरे कोने तक किस तरह से इस मुमरा के जो पुराने हालात थे, जमीन बिल्कुल नामवार थी, ट्रैफिक का प्रॉब्लम, गंदगी का प्रॉब्लम, टीएमसी की मदद देकर पूरा इलाका जो है वो तैयार किया गया था, और वाकई में मैराथन के लिए बहुत अच्छा इलाका था। तो ये टायडे साहब की निगरानी में, मुन्ना भाई की टीम ने, मुन्ना चोगले साहब और उन लोगों ने जो काम किया था, मैं चाहूंगा कि उन तमाम लोगों को आप पहले सामने रखें, उनको बिठा कर पूछें कि अब हम जो है वो कौन से वक्त में इसको कर सकते हैं। और वो हमारे तमाम साथी जो पिछली बार भी हमारे साथ शामिल थे, मैं चाहूंगा कि आप उन तमाम लोगों को भी जो है हमारे अपने साथ में शामिल करके इस काम को आगे बढ़ाएं। हम ये समझ रहे हैं कि ये काम जो है ये एक बहुत बड़ा काम है मुमरा की तारीख में, और सारे नेशनल मीडिया में जो है वो उसको कवर किया गया था।
चाहे अंग्रेजी मीडिया हो, मराठी मीडिया हो या उर्दू का मीडिया हो, लेकिन ये मीडिया के अंदर इस मैराथन को एक ग्रैंड सक्सेस कहा गया था और ऐसा लग रहा था कि मुंबई में एक बहुत शानदार माहौल तैयार हुआ है। हमारे बच्चे जो कहीं हिस्सा नहीं ले पाते, उनके टैलेंट सामने नहीं आते, एक मौका मिला, एक प्लेटफॉर्म मिला। ताहिर साहब की कोशिशों से वो बच्चे जो है वो आगे बढ़े और उसके बाद उनको आगे बढ़ाने के लिए प्लान बनाया गया था कि जिसके अंदर बहुत सारे लोगों ने उन बच्चों को अडॉप्ट करके आगे ट्रेनिंग के लिए तैयार करने की बात की थी। चाहे उसमें संघर्ष स्पोर्ट्स एकेडमी हो या और बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इंडिविजुअल लेवल पर इस मैराथन के जरिए ये तय किया कि हम आगे जो है इसके लिए करें। मैं अपनी जात से इसके अंदर शामिल हूँ। मेरे स्कूल के तमाम बच्चे, सर ने जो है बिल्कुल ओपन रखा था कि जिसको आना है वो आ सकता है। एक डेट होती है, उस डेट तक एनरोलमेंट होना चाहिए, लेकिन फिर हमारे बच्चे जो है वो नहीं करा पाए थे। सर ने डेट एक्सटेंड की थी, बल्कि आखिर वक्त तक जहां भी हमको एंट्रीज मिल रही थी हमने उसको जो है वो कवर किया और जाकर जो है उन बच्चों को, सारे बच्चों ने जो है वो उस चीज को एंजॉय किया। एक मशवरा और था कि इस बार ताड़े साहब ने कहा है कि तमाम पब्लिक को भी इन्वॉल्व करने वाले हैं, आवाम भी दौड़ेंगे यहाँ के, तो इसके लिए बहुत बड़ी तैयारी की जरूरत है। मैं चाहूंगा कि आप तमाम वो एक्सपर्ट्स लोग जो इस मैराथन को पब्लिक मैराथन के तौर पर देखना चाहते हैं, वो जाती तौर पर इंडिविजुअल लेवल पर आगे आए और आपका सहयोग दें। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोगों को आज सुझाव पेश करना है, ये कोई नई चीज़ नहीं है हमारे लिए। हम लोगों ने 2 महीना प्रैक्टिस की थी गुज़िश्ता साल, इस मरतबा शॉर्ट टाइम है, लेकिन प्रैक्टिस होने की वजह से हम बहुत जल्दी कवर कर सकते हैं। साथ ही नए मौसम में नए सुझाव चाहिए, इसके लिए समाज के हर फील्ड से लोगों से ये दरख्वास्त की गई कि आइए सुझाव पेश कीजिए। यकीनी तौर पे वो अपना जहन बना कर आए हैं। उनसे दरख्वास्त है कि छोटे छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए बहुत मुख्तसर अंदाज में वक्त का ख्याल रखते हुए पेश करना है और अपना काम पेश करके चले जाना। मैं सबसे पहले पत्रकारों की जानिब से यासर बगदादी से दरख्वास्त करूँ यहाँ आए और अपना मार्गदर्शन पेश करें। लास्ट मैराथन में पत्रकारों ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी, जिसकी वजह से मैराथन को ग्लोबल पॉपुलैरिटी मिली थी, ग्लोबल पॉपुलैरिटी। मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ यासर बगदादी से आकर के अपने विचार बहुत शॉर्ट में पेश करें। मैं जफरुल्लाह भाई और सभी मंदिरों का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे अपना ख्याल इजहार करने का मौका दिया। पिछले साल भी मैराथन कामयाब रहा आप सबके सपोर्ट से, और उम्मीद रखता हूँ कि इस साल भी इंशाल्लाह उससे अच्छी कामयाबी हमको मिलेगी। और ये ताड़े साहब ने जो पहल की कि मुंबई में स्पोर्ट्स आए, यानी बुराई को हटाने के लिए अच्छाई की ज़रूरत थी और वो अच्छाई शुरू हो गई। इंशाल्लाह मैं उम्मीद रखता हूँ कि हमारे आने वाला कल जो है वो इससे बेहतर होगा। हमारे जो यूथ है जिनका जो रुख इस शहर में जो बुराई की तरफ था वो स्पोर्ट्स की तरफ आने से मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह आने वाला कल हमारा और बेहतरीन होगा। मीडिया की तारीफ से इतना कहना चाहूँगा कि वो मीडिया ने पिछले साल हम सभी पत्रकारों ने एक यहाँ टेंट लगाया था मुंद्रा पुलिस स्टेशन के बाहर, वहाँ पानी और शरबत का इंतज़ाम भी था। इस साल भी हम कुछ करेंगे और हमारे सभी पत्रकारों के साथ मिलकर मशवरा करेंगे कि इस बार अब क्या किया जाए, कुछ अनोखा किया जाए। अपार्ट फ्रॉम कवरेज हमारा भी एक अपना एक कंट्रीब्यूशन था, इस बार भी हम लोग अपना सहयोग किया। थैंक यू। यासर भाई ने यूथ की बात की, यासर भाई ने यूथ की बात की, तो मुझे मुंब्रा का एक यूथ जो यानी लास्ट 20 साल से यूथ बना बैठा है, उस यूथ से मैं दरख्वास्त करूँगा मुन्ना छोटे यहाँ आए और अपना विचार व्यक्त करें। पिछले 20 सालों से जवान रहने वाला अनोखा नौजवान मुन्ना छोटे। शागिर किसका है? शागिर मैं मेरे बाप का हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हमारे जितने भी लोग बैठे सबको मेरा सलाम। मैराथन की शुरुआत तो ताड़े साहब ने की थी, लेकिन उसके बाद से जो लोगों ने देखा गया तो बड़े बड़े इवेंट सामने आए। आज सानू बराड़ साहब ने भी स्पोर्ट्स का एक इवेंट अच्छा किया, जिसकी वजह से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और एक नहीं हज़ारों बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। असल सर जब ताड़े साहब ने मैसेज दिया मैराथन का
और मैंने उसको वायरल किया। तो आप यकीन मानो हैंडीकैप के जो सदर है हमारे यूसुफ पर, उन्होंने फ़ोन किया कि इस मैराथन में हमको भी पार्ट लेना। और ये हैंडीकैप लोग जब सामने आ रहे तो सोचिए फिर ये इवेंट कैसा होगा। और ये टाइम में अगर तारिक साहब बोल रहे कि भाई लोकल भी रहेंगे स्टूडेंट्स के साथ, तो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। बाकी हमने पिछले साल 2 महीना लगा था हमको ये इवेंट करने के लिए, क्योंकि उस वक्त रास्ते बने हुए नहीं थे, उस वक्त हमको रास्ते बनाने पड़े थे। लेकिन ये टाइम कम टाइम में भी हम रेडी है। लेकिन जैसा असद सर ने बोला है कि भाई कुछ डिमोनेटाइजेशन का भी साया पड़ा है और कुछ हमारे दोस्तों के ऊपर भी कार्रवाई हुई है, तो उसके वजह से उनका साथ भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि टीम वर्क होनी चाहिए, जैसे मीडिया की टीम हो, डॉक्टर सेल हो, फिर हमारी टीचर्स टीम हो, ये सब। और उसके ऊपर भी ये सब चीज़ के ऊपर भी फाइनेंस बहुत ज़रूरी है। तो फाइनेंस भी एक अपना एक हिस्सा रखता है। ये सब तो हम लोग तो सपोर्ट करते भी, लेकिन उसके लिए भी अगर टाइगर साहब आगे थोड़ा वक्त देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं बोलूँगा कम से कम अगर 10-12 तारीख मिलती है बेहतर जी। और दूसरी बात, हमने पिछले साल जो इवेंट किया था उसमें बहुत सी चीज़ें सीखने मिली थी। तो ऐसा नहीं कि हम लेकिन हम ये साल भी वो उसको रिपीट करके सर ये सर अपनी आवाज़ नहीं जाएगी वहाँ तक, नहीं जाए मैं आवाज़ अभी इतनी तारीफ किया तो जोर से बोलना पड़ेगा। बोलो यार, 20 साल से जवान हो तुम। नहीं शुक्रिया सर। और आगे की 20 साल के लिए भी दुआ करिए। जफर भाई करेंगे। नहीं आप भी करिए ना सर। हिस्से में कुछ नहीं बचेगा। तो इंशाल्लाह अगर पिछले टाइम की जो खामी थी उस पर अगर हम काम करेंगे, वी कैन 15 डेज में हम मैराथन के लिए रेडी हो सकते हैं। हमारे टीचर और प्रिंसिपल तो वो तो रेडी है पिछले साल के रिकॉर्ड के हिसाब से। और बच्चों को ट्रेनिंग की बात है तो ट्रेनिंग भी माशाल्लाह भी ये इवेंट हुआ उसमें बच्चे थोड़े रिहर्सल कर चुके हैं। बाकी और मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि मेरे आगे मेरे बहुत से सीनियर बैठे, उनको भी बोलना है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। पिछले साल हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है और सीखने के बाद गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो कि घुटनों के बल चले। हम लोग मैदान अमल में आए हैं तो जाहिर सी बात है कि हम हिम्मत और कमर बांध करके आए हैं, लिहाजा हारने वाले नहीं हैं, शिकस्त हमारे मुकद्दर में नहीं है। हमको पूरे प्लान के साथ में जो हमारे पास फॉर्मेट रखा है उसी पर नए सुझाव अगर कुछ इम्प्लीमेंटेशन करना है तो उसके लिए सुझाव चाह रहे हैं। मैं रफ़ीक कामदार से निवेदन करूँगा यहाँ आ करके शॉर्ट में अपने सुझाव पेश करें। नहीं ना हमारे थाने पुलिस आयुक्त का लेके परिमंडल 1 के हमारे पुलिस उपायुक्त अभिषेक त्रिमुखे साहब, हमारे सहायक पुलिस आयुक्त रुमाल साहब, औसा मुमरा के मेडिकल प्रैक्टिस एसोसिएशन के सारे पदाधिकारी, हमारे बिराजदार साहब और तमाम जितने भी लोग मौजूद हैं। बड़ी अच्छी बात है, तायड़े साहब यहाँ आने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें कंट्रोल हुई है। काफ़ी सारी चीज़ें कंट्रोल हुई है और उसमें एक नई चीज़ ये थी कि पुलिस रेजिंग डे पर तायड़े साहब ने मैराथन का कंसेप्ट इस शहर में लाया। मैराथन का ये कंसेप्ट था शहर के युवा वर्ग के लिए, यूथ के लिए। तो पिछली बार की मैराथन में जो मेरे ऑब्जर्वेशंस थे वो 2-3 ऑब्जर्वेशंस मैं यहाँ बताता हूँ। वहाँ पर जिन बच्चों को इस इवेंट में पार्टिसिपेट करवाया गया था वो बच्चे स्क्रीन पर बहुत कम दिख रहे थे, शहर के बहुत सारे लोग स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा थे। कईयों को ख्वाहिश थी डीसीपी साहब के साथ भागते हुए फ़ोटो निकालनी, कईयों को ख्वाहिश थी लक्ष्मी नारायण साहब के साथ फ़ोटो निकालने की। आप बच्चों में खेल भावना बढ़ाना चाह रहे हैं या खुद की पब्लिसिटी करना चाह रहे हैं? अगर ईमानदारी से, नेक नियति से एक बड़ा इवेंट अगर क्रिएट करना है, मुमरा पर लगे दाग धब्बों को मिटाना है, ब्लैक लिस्टेड सिटी से इसको बाहर निकालना है, तो खुद को छोटा समझो। सबसे पहले डाउन टू अर्थ रह के काम करो। प्लानिंग है, एक बार इवेंट कर चुके हैं, उसमें जो जो सभी की तरफ से सुझाव आएंगे
वो यहाँ दर्ज होंगे, एक कमेटी बनेगी, उस पर काम करेगी, इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन कोई चींटी की तरह हिस्सा लेगा, कोई हाथी की तरह हिस्सा लेगा। हिस्से की हर एक की अहमियत है, उस अहमियत को पुलिस प्रशासन कहीं कम करके नहीं आंकता, वरिष्ठ अधिकारी कहीं कम करके नहीं आंकते। इसमें शामिल तमाम NGOs, तमाम टीचर्स, तमाम डॉक्टर्स और जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं और पॉलिटिकल पार्टियों के भी जो लोग हैं जो इस इवेंट में मदद करते हैं, कोई भी कम करके नहीं आंकता। लेकिन एक सोच ऐसी रखो कि हमको अगर हमारे शहर के यूथ पीढ़ी के अंदर अवेयरनेस लाना है, उनमें स्पोर्ट्स के प्रति चाह पैदा करनी है, तो उसके लिए जो है उन बच्चों को प्रमोट करो। लास्ट टाइम मैंने मेरे तमाम पत्रकार साथियों से त्रिमुख के साथ पूछा था, लड़कों की कैटेगरी में धूमल साहब और लड़कियों की कैटेगरी में 3-3 ग्रुप थे। मैंने कहा 18 जो बच्चे थे उनकी ग्रुप वाइज फोटो मुझे मिलेगी क्या? किसी के पास नहीं थी। स्टेज पूरा विनर बच्चों के अलावा अलग अलग लोगों ने कब्जा करके रखा था। तो इन सब चीजों को जो है हम ही लोगों को ध्यान देना है कि यह हमारा अपना किया हुआ इवेंट है, तो हम बच्चों को इंस्पायर कैसा करें। हम उनको दौड़ा देंगे, हम उनको जिता देंगे और हम उनको एक कोने में खड़ा कर देंगे और खुद ही त्रिमुखे साहब के साथ फोटो के लिए खड़े रहेंगे, तो बच्चों की हौसला अफजाई कहाँ से होगी? इसका सवाल है, ये ढूंढ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। ऐसा हो गया है कि भाई हर तरफ से हमें सिर्फ डर ही डर महसूस हो रहा है, जबकि फानूस जिसकी हिफाजत खुदा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत खुदा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ये खुदा का तोहफा था कि हम लोग बहुत बुरे दौर में बहुत बेहतरीन इंसान से हमारा साबका हुआ। उसने यहाँ आकर के परिवर्तन दिखाया। रविंद्र तायड़े थे और उनके साथ में उनके वरिष्ठों का मार्गदर्शन था। आज हमने इतिहास बनाया है, ग्लोबल तौर पर हमने इतिहास बनाया है। मुमरा ने मैराथन, एक तरफ कलंक ही कलंक था, दूसरी तरफ उसी कलंक में एक सितारा नमूदार हुआ, वो मैराथन बना। और मैराथन, मुझे यकीन है कि ये सितारे इतनी आसानी से नहीं टूटेंगे। अब मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ यहाँ पर थोड़ा सा मजा बदलना चाहिए। फिर हमारे भाई उधार भाई से मैं दरख्वास्त करूंगा कि जरा आ करके बड़े मतीन और बड़े वसूली अंदाज में जो है मुख्तसर जुमले बना करके अपने ख्यालात पेश करने वाले इज़हार अहमद साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा यहाँ करके सुझाव भी। मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं पिछली बार की कुछ बातें शेयर करूँगा कि हमने पिछली बार जब वो इवेंट किया था तो बहुत कामयाब रहा था, मगर जो हम इंतज़ामिया कमेटी के लोग थे उसमें बाद में बैठ के हम लोगों ने कुछ चीज़ों पे गौर किया था। वो चीज़ों पे 2-3 चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ। एक तो ये कि एक ऐसी शिकायत आई थी जिनको हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एक्सपोज नहीं होने दिया कि हर स्कूल के बच्चों को पार्टिसिपेशन का मौका नहीं मिला। वो यकीनन स्कूल वालों की भी कोताही रही होगी कि उन्होंने फॉर्म नहीं दिए या जो भी था। तो एक ये शिकायत थी कि दूसरा ये था कि ये सारा एक सेंटर पे चला गया था और एक ही तरफ से सब कुछ हो रहा था। तो मेरा ये सुझाव है कि इस बार फॉर्म बांटने का काम पुलिस खुद करे और रजिस्ट्रेशन के लिए डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, अलग अलग सेंटर होने चाहिए, कौसा का अलग सेंटर में अलग, कोबरा का अलग। और हम जब पुलिस अपना फॉर्म तकसीम करे तो उसमें साथ साथ सेंटर भी बताए कि आपको अपना फॉर्म इस सेंटर पर करना है, फिर वहाँ उसकी स्क्रूटनी हो और एक बार जिस तरह से ग्रुप करने का बनेगा। पिछली बार हमारे पास वक्त ज़्यादा था, इस बार वक्त थोड़ा कम है, लेकिन क्योंकि पिछली बार का पूरा एक्सपीरियंस हमारे पास है तो इसलिए वक्त बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। थोड़ी कोशिश ज़्यादा करनी होगी और इंशाल्लाह पिछले बार से बहुत अच्छे से ये हो सकता है। इवेंट के दिन जो हम लोग एक चीज़ देखते थे कि हम लोगों ने वॉलेंटियर्स जो बनाए थे उनकी जो टीमें थी वो पूरी नहीं पड़ पाई थी। खासतौर से रेती बंदर से लेकर मुमरा स्टेशन तक हमारे वॉलेंटियर्स जो थे जिनको हम लोगों ने इस बात की जिम्मेदारी दी थी कि आप यहाँ बच्चों की हिफाजत के लिए खड़े रहें, किसी के साथ कुछ होने ना पाए। तो लेकिन वहाँ से लेकर यहाँ तक वॉलेंटियर ज़रा सा कम थे, तो इस बार इस स्टेज पर ज़रा ध्यान दिया जाए। और इसके अलावा इस बार जितने लोग हैं
पहले सिर्फ स्कूल के बच्चे दौड़ने वाले थे, 12 साल, 14 साल और 17 साल के। इस बार ये इवेंट जो आम लोगों के लिए भी है। मुन्ना भाई ने बताया कि अपंग लोग भी भाग लेना चाहते हैं, उनके लिए एक स्पेशल कोई एक वो होना चाहिए इसमें। तो एक महीने के लगभग हमारे पास अभी भी है, हम चाहेंगे तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मेरा सुझाव यही है कि मेन ये कि इसको डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए, और दूसरे ये कि हम कोशिश करेंगे, हम खुद फॉर्म ले जाके, पुलिस खुद अपनी तरफ से फॉर्म ले जाके अपने हर स्कूल को दें, ताकि उनको ये शिकायत का मौका नहीं मिले कि हमारे तक फॉर्म नहीं आए थे। फॉलोअप की एक कमेटी होनी चाहिए फॉर्म बांट देने के बाद, कि वो बाकायदा स्कूल से रास्ते में रहे कि आप कब तक कर रहे हैं, कब तक कर रहे हैं, जितनी जल्दी से हो, जिस कदर जल्दी हो, वो फॉर्म वापस आ जाए। थैंक यू। इजहार भाई ने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि भाई फॉर्म, सबसे पहले फॉर्म जो है मसला पैदा कर देता है, और उसके बाद में सारी समस्याएं जो उत्पन्न हो जाती है। हमारे पास में 170 पुलिस वाले हैं जो आपके 6 लाख लोगों की रक्षा के लिए 24 घंटे लगे होते हैं। मैंने तायड़े साहब को घबराते हुए भी देखा है, मैंने घबराते हुए देखा है। रात को 4 बजे जब उन्होंने बुर्कापोश औरतों को रोड पर जमा होता देखा, वो घबरा कर आकर पूछे ये औरतें कौन और क्यों निकली। उन्हें बताया गया ये मैराथन के लिए आई हैं। हमारे यहाँ मैराथन में सबसे ज्यादा अगर पार्टिसिपेट कोई हुआ है तो औरतें थी। मैं यहाँ पर अब एक लेडी को दावत दे रहा हूँ, शाइन मैडम यहाँ आकर थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। क्या मौजूद सभी मेरे भाई बहने मंच पे बैठे हैं, और जी सभी को मेरा सलाम। मैराथन ये शब्द तारिफ सर ने यहाँ मगरा में लास्ट ईयर से लाया सर। बच्चों के दिमाग में आज इतनी अच्छी तरह से बैठा है कि वो इंतज़ार में है कि मैराथन कब शुरू होगा, फिर से क्या होगा क्या नहीं होगा, ये उनके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है। स्कूल्स के हमारे एचएम समीना मैम, रघबीर मैम, नसरीन मैम, हम लोग सब जो तारिफ सर बोले ना वैसी नए थी। मेरे स्कूल के बच्चों ने तो हिस्सा नहीं लिया था, मैंने नहीं दी थी सर क्लास टाइम पे, इसलिए नहीं दी थी। पहला साल था, मैं डर रही थी, हकीकतें बताती हूँ। मैंने फुल सर्विस दी अपने चॉकलेट भाई के कहने पे, ये मुन्ना सर के इनके कहने पर मेरे सारे बच्चे कम से कम 100 से 150 बच्चे रोड पे उन्होंने बताया था, वैसे 150-200 बच्चे ने रोड पे खड़े की थी, चीन बना के। बच्चों को मैंने नहीं बेचा था, लेकिन मुझे वो पछतावा हुआ, क्योंकि डिसिप्लिन वाकई में बहुत डिसिप्लिन था। मैं डर रही थी सर, सच बता दी, मुझे नहीं मानता कि गड्ढे वगैरह जो इसको अच्छा पेंट किया गया, रोड इतना अच्छा किया, मैं डर रही थी कोई बच्चा अगर गया, किसी का पैर मुड़ गया, गिर गया, मारेंगी, मुझसे लड़ेगी ऑफिस में, मैं वो डर रही थी। लेकिन सर वाकई में आपकी जो टीम अच्छी है, हमारे मुन्ना भाई, आप बाकी कितने NGO वगैरह, डॉक्टर्स, इतनी मेहनत की प्रिंसिपल्स वगैरह ने कि मैराथन वाकई में कामयाब हुआ, इतना अच्छा हुआ। हम लोग थाना में ले जाते थे बच्चों को, स्कूल से थाना में वहाँ पर लेके जाना, जो वर्षा मैराथन, उसमें हमने अपने बच्चों को पार्ट दिलाया। लेकिन ये जो मैराथन हुआ, विंटर मैराथन, वाकई में ताहिर साहब आपको सलाम करने के लिए कि आपने जो ये सोचा बच्चों के लिए, बच्चों का जहन ना हो भटकने से बेहतर। अब ये जो हवा फैलेगी, बातें फैलेगी, ये चारों तरफ बात जाएगी कि आप वापस से इस साल मैराथन में लोग बच्चे अपनी रेस की प्रैक्टिस MLA में, मित्र कंपाउंड में, इसमें छुट्टी रहेगी, बाकी सब आपस में दूर होगी। देखिए सर, मैराथन का प्रोग्राम प्लीज टाइम पे शुरू करिए। 7:30 को बोला गया था, 7:30 हुआ था, नहीं ऐसा हम लोग तो सुबह से अंधेरे में हुआ। दूसरी बात सर, वहाँ जब एंड हुआ था ना, जैसे जैसे सूरज बढ़ता है, जैसे 10 बजे 9:30 बजे सूरज की रोशनी तेज होने लगती है, खुला मैदान में बहुत अच्छे लगते हैं। बच्चे बहुत परेशान थे वहाँ बैठे हुए, क्योंकि बताए ना अभी रफीक भाई ने वो शूटिंग सब चालू थी पर वो राइट है, वो सही बोले, गलत नहीं बोले, सही था रफीक भाई। अपने मुमरा में वीडियो और लेकिन सर वो ऊपर है ना, आप लोग की टीम अगर बैठती तो
बैठे इस हिसाब से। उसकी तारीफ कीजिए, लोगों को, बच्चों को पानी, खाना, वो चीज नहीं वो तो आपने सर सब बता दिए, मैं इसलिए कुछ भी पॉइंट नहीं भूली। आपने बताया, रवि भाई ने बताया, पॉजिटिव भी जाना चाहिए लोगों को मालूम। बिल्कुल। अरे नहीं, मैं बताएंगा स्टार्ट टू एंड इतना अच्छा हुआ प्रोग्राम कि हम बोल ही नहीं सकते। बच्चा मजे से वॉक करके चल रहे हैं, हाँ, और पानी बाकायदा इस्तेमाल इतने अच्छे से लेके, सब डिसिप्लिन था। अल्लाह का शुक्र है कि ये जो पुलिस डिपार्टमेंट से जो अरेंजमेंट किया गया था मैराथन का, बहुत अच्छे से किया गया था, जिसमें एनजीओएस, डॉक्टर्स, बता रही ना, पत्रकार है, प्रिंसिपल्स है, टीचर्स है, इवन पेरेंट्स, ये तक ने बहुत अच्छी रिस्पॉन्स दी। इसीलिए सर सिर्फ वहाँ पर जो बच्चे पहुँचेंगे, जो देखने आते हैं प्राइजेस, और भी इंटरेस्टेड बच्चे, उसके लिए जो आपने सोचा है जो छत का वजन सर बहुत अच्छा है, क्योंकि इतनी धूप में 12-1 बज जाता, होते होते बहुत परेशानी होती बच्चों को। बाकी हम लोग आपके साथ है सर, कदम उठाते हुए आपके, जब आप बोले हम उस चीज़ के लिए रेडी, स्कूल टीम हमारी बैठी है, हम लोग आप हमेशा आपके साथ रहेंगे। शुक्रिया सर। ये लेडीज जो है ना, ये कभी छोटी नहीं है, ये खेल लेती है और साथ लेके जाती है। कभी कभार अपना इंजन स्लो हो जाता है तो ऐसा लगता है कि ये लोग बुला के लेके जाएंगे, और वाकई में जो है हमारा मैराथन बड़ी तेजी के साथ औरतों के जरिए चला था, लेकिन उनको कुछ डर भी लगा हुआ है। अरे आप दिलेर डीसीपी के सामने बोल रहे हैं, आज या कल में आपको जो है कुछ ना कुछ चमत्कार भी देखने मिल जाएगा। बहरहाल मेरे घर में भी कभी कभार झांक लिया जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है। हम लोग जो अल्लाह से दुआ करते हैं कि सब लोग सुधर जाएं, सब लोग सुधर जाएं। बहरहाल ओके, आज हम लोग सिर्फ सुझाव मांग रहे हैं शॉर्ट में। हाँ, मैं अब दरखास्त कर रहा हूँ, मैं दरखास्त कर रहा हूँ यहाँ पर डॉक्टर राउत से। डॉक्टर साहब ने बड़ा अहम जो है किरदार अदा किया था। उन्होंने पूरी टीम लेकर के, यानी मीडिया ने खास तौर से डॉक्टर्स को हाईलाइट किया था कि इनके किरदार ने कामयाबी के झंडे गाड़े थे। मैं दरखास्त करूँगा डॉक्टर साहब एक नया सुझाव कुछ दे। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए प्लीज़ मैं बात करूँगा। सबसे पहले मैं थाना पुलिस रविंद्र टाइगर साहब का शुक्रगुजार हूँ कि जो लास्ट ईयर रविंद्र टाइगर साहब और हमारे डीसीपी सचिन पाटिल साहब ने जो कमिटमेंट किया था कि जो ये मैराथन की पहली बार शुरुआत मुंब्रा में हुई है, इसको हम रहे न रहे, हमारी ये कोशिश रहेगी कि थाना पुलिस ये प्रोग्राम हर साल उसी उत्साह से करे। तो मैं प्रोग्राम शुरू हुआ मैराथन होने से पहले आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने ये वापस मैराथन ऑर्गेनाइज करने का, हमें काम करने का मौका दिया। इसके साथ साथ मैं जो असद सर ने जो बातें रखी है उसकी पूरी तारीफ करता हूँ। जो हालात है उसको भी मद्देनजर रखा जाए। डीसीपी साहब ने कहा था कि ये कमेटी रजिस्टर्ड होगी, मेरी अगेन वही रिक्वेस्ट रहेगी कि मैराथन कमेटी रजिस्टर्ड हो, जिसके हिसाब से फिर हर साल विदाउट प्रेशर और इसके हमारा ये काम चलता रहे। सबसे बड़ी खुशी उस बात लास्ट ईयर हमको ये हुई थी कि जो पूरा मैराथन ऑर्गेनाइज हुआ था, इट वॉज वेरी फैंटास्टिक। और सबसे खुशी की बात एज ए मेडिकल प्रोफेशनल ये वी वर सो स्ट्रेस्ड कि फर्स्ट टाइम अराउंड सो मच क्राउड में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, और उसमें जो मेजर हेल्थ रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेडिकल प्रैक्टिशनर की है, और हमारा रोल कहाँ तक इसमें सक्सेसफुल होता है, इट वॉज अ ग्रेट स्टेज। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी वर प्रिपेयर्ड होता है। या वी वर प्रिपेयर्ड फ्रॉम पॉइंट 1 टू द पॉइंट टू द एंड पॉइंट। अल्हम्दुलिल्लाह इट वॉज सपोर्ट एंड कॉपरेशन ऑफ ऑल आवर एसोसिएशन मेंबर्स। हमारे तमाम डॉक्टर्स पूरी तरह से उसमें शामिल थे और पूरी तरह से उन्हें कॉपरेट किया। जो हमारे सेंटर बने थे, हर अराउंड 100 मीटर से हमारा एक सेंटर बना था, वहाँ पे हमारे डॉक्टर्स पूरी तरह से हाजिर थे, और जो भी ऐसा छोटा मोटा भी सीरियस हुआ उसको पूरी तरह से केयर टेक किया गया। हमारे हॉस्पिटल्स में भी हॉस्पिटल्स उन्होंने भी काफ़ी कॉपरेट किया था इनकेस ऑफ एनी इमरजेंसी एडमिटेड पेशेंट। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई इवेंट नहीं आया कि हमें कोई एक पार्टिसिपेंट को भी कोई हॉस्पिटल में एडमिट करने की नौबत आई। हम उम्मीद करते हैं, और इट वॉज ओनली ये सिर्फ इसलिए हुआ कि जितने भी कोऑर्डिनेशन कमेटी में मेंबर्स थे, उन्होंने जो जी जान से मेहनत की थी,
और जो मेहनत किए थे और वो जो रोड और प्रिपरेशन था वो टोटली एक्सेलेंट, जिसकी वजह से कुछ इवेंट ऐसा अनइवेंट इंसिडेंट हुआ नहीं। दूसरी बात, मेरा सजेशन ये रहेगा कि लास्ट टाइम जो हमने मैराथन ऑर्गेनाइज किया था और मैंने भी कमेटी बनी थी, लेकिन बहुत से काम ज़्यादा डेडिकेट नहीं हो पाए थे और टोटल बर्डन जो बहुत ज़्यादा बर्डन था, इट वॉज ओनली ऑन मिस्टर पप्पू सर एंड मिस्टर मुन्ना। ये दो लोग इट वॉज टोटली वो इन्वॉल्व कि मुझे लगता है हार्डली दे वुड हैव सेट 2 और 3 घंटे रात को वो पूरे पीरियड में शायद सोए होंगे, बिकॉज देवर ऑन द सेंटर पॉइंट जहाँ पे किसी को भी कोई अगर पानी भी नहीं मिला तो मुन्ना भाई, और वॉलेंटियर्स नहीं तो भी मुन्ना भाई, और लिस्ट है बाकी। सो आई रियली अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ पप्पू सर एंड मुन्ना भाई कि उनके एफर्ट्स और कोऑर्डिनेशन के बगैर शायद ये इसमें हमें सक्सेस मिली होगी। साथ में हमारे जो लिटरेट थे, टीचर हजरात, प्रिंसिपल हजरात, उनका जो कंट्रीब्यूशन था, खासकर हमारे असद सर जो हमेशा इस कंट्रीब्यूशन में हमेशा आगे रहे, हमारी गाइडेंस उनके थ्रू हुई है क्योंकि ये स्टूडेंट्स का ये था। हाँ, तो ये रियली व्हाट आई फेल्ट, जो मुझे लगा कि मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए, मेरे रियली उन लोगों को, तमाम लोगों को, जो हमारे इवन लोकल पॉलिटिशियंस और नगर सेवक जिन लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है, जिस तरह से भी कॉन्ट्रीब्यूट किया, इट वॉज अ टोटल टीम वर्क। और हम चाहते हैं कि अगली इस मैराथन में भी इसी तरह से हम टीम वर्क के साथ ये काम को अंजाम दें और इसी तरह से सक्सेसफुल रहे। मैं अपने एसोसिएशन के तरफ से अश्योर करता हूँ कि मेडिकल प्रैक्टिशनर एसोसिएशन टोटली आप इस प्रोग्राम में पूरी तरह से स्टार्ट पॉइंट हमेशा आपके साथ रहेगी और हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन पूरा रहेगा। इसके साथ लास्ट एक और पॉइंट में आपकी नज़र दौड़ाना चाहता हूँ, जो अभी कामदार साहब ने भी नोटिस किया और हमने भी नोटिस किया कि जो हम प्रोग्राम चाहते हैं कि भाई जो हम लड़कों को प्रोत्साहित करें, जो मैराथन की वजह से आज मुंब्रा में और प्रोग्राम हो गए। शाहरुख साहब ने बहुत अच्छा एक ओलंपिक प्रोग्राम मुंब्रा में ऑर्गेनाइज किया और भी बहुत से कॉम्पिटिशन हुए और बहुत से बच्चे मुंब्रा आउटसाइड मुंब्रा जाके कॉम्पीट करके अवार्ड लेने लगे। एक शुरुआत मिली इससे, तो ऐसे लोग बच्चों को प्रोत्साहित किया जाए, न कि वो पॉलिटिकल प्रोग्राम एंड में क्लाइमेक्स में पॉलिटिकल प्रोग्राम बना जाए। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है ऑर्गेनाइजर से और ऑर्गेनाइजिंग टीम से। इसके साथ मैं तमाम लोगों का आप जो आए हैं उनका शुक्र अदा करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप पूरी तरह से इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें और कॉपरेट करें। थैंक यू। डॉक्टर साहब ने बड़ी तफसीली अंदाज में जो है अपना सुझाव पेश किया, मगर यहाँ पर खास तौर से ध्यान रखना है कि 6 बजे अभी मगरिब हो जाएगी और बहुत से लोग जो नमाज के लिए रवाना हो जाएंगे। मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आज पहली मीटिंग में शॉर्ट में एक तो इंट्रोडक्शन और दूसरी चीज़ आज हमको सिर्फ सुझाव, हल्के फुल्के सुझाव पेश करना है। और मैं दरख्वास्त करूंगा संगीता से, क्योंकि संगीता समाज में अहम रोल अदा करती है और वो उनसे मुझे सुन लीजिए आप वो क्या करना चाहिए। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा शॉर्ट में अपने सुझाव पेश करें। सम्मानीय मंच, पूर्व के साथ ताले साहब और मेरे भाई बहनों, और इतनी अच्छी बात बोलने के लिए थैंक यू जफर भाई। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, लेकिन इतना है कि लास्ट टाइम बहुत सारे फीमेल्स हम लोग को अप्रोच हुए थे कि फर्स्ट टाइम कुछ हो रहा है और ये अगर फीमेल्स के लिए इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर मुंब्रा की फीमेल्स बाहर नहीं निकलती। और माशाल्लाह ताइले साहब ने इतना अच्छा काम किया कि 4-5 बजे सारे फीमेल्स अपने बच्चों को लेकर वॉलंटियर खुद बने हुए थे जो पेरेंट्स से, तो उन महिलाओं को भी इस बार दौड़ने का मौका मिले। बस ये मेरा सुझाव है। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छे संगीता। हाँ, मैं शम्मी सैयद से कहूँगा, क्योंकि है ना बहुत ज़्यादा बोल वचन करने की जरूरत नहीं, हम मैं अपना शॉर्ट में करता हूँ। शम्मी सैयद यहाँ आए और अपने सुझाव पहले तो मैं जफर भाई की बात से तारीफ करूँगा और कंपेरिजन में तो हम वहाँ पे भी थोड़ा शॉर्ट रखें इंट्रोडक्शन में सेम स्टाइल। तो 2 बातें करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये था कि इवेंट जो था और जो ओलंपिक्स के इवेंट्स उन्होंने रखे हैं, जैसे मुंब्रा एक मैप पे आ रहा है। कुछ साल पहले सवाल पूछे जाते थे कि क्या होना चाहिए।
आज लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, कमेटी पूछ रही है कि कैसे करना है, तो क्या और कैसे में एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल गैप उमरा ने कवर किया है पिछले 4 साल में। समझता हूँ सबसे बहुत बड़ी हमारे लिए अचीवमेंट है। और दूसरी बात यह है कि आप लोगों ने नोटिस किया कि जब हंस चलता है या स्विम करता है तालाब में, ऊपर से एकदम स्मूथ लगता है लोगों को, क्या क्या अदा से चल रहा है, लेकिन अंदर कितने पैर मारता है वो हंस को ही पता होता है। तो वही बात मैं एक बार और शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उस टीम का जिन्होंने पिछले साल बहुत ही मेहनत की थी और प्लानिंग में, एग्जीक्यूशन में, काफ़ी लॉजिस्टिक्स में सपोर्ट किया मुन्ना भाई और टीम से। इस बार और भी उम्मीद करूँगा और इस बार उनकी तैयारी भी है कि इंशाल्लाह पिछले इवेंट से और इस बार और अच्छा जाए। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं सजेस्ट करता हूँ। सबसे पहले क्योंकि टाइम वक्त हमारे पास बहुत कम है इवेंट के लिए, लेकिन तजुर्बा ज़्यादा है हमारे पास, पिछले 4 हम यूज़ कर सकते हैं। तो एक फर्स्ट डे एक डीब्रीफिंग हो जो पिछले साल के जो डूज एंड डोंट्स हुए हैं, क्योंकि बातें वो होनी चाहिए जो कंस्ट्रक्टिव हो, जो काम को आगे लेकर चले। तो जो पिछले साल जो खामियां रह गई थी, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत बढ़िया रहती, लेकिन कुछ चीज़ें और भी ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट हमेशा हो सकता है। तो उस चीज़ के लिए डीब्रीफिंग टीम हो जो पिछले साल का पूरा लॉजिस्टिक्स लेकर चले, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, इस बार किस तरह से बेहतर बनाया जाए। और उसके बाद में जो कमेटी हो डिसेंट्रलाइज्ड हो और हर एक को अपना एक ऑब्जेक्टिव हो और मॉनिटर हो, एक शीट्स बनाए जाए जिसके ऊपर लोग अपने रोल समझे, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे और सेंट्रल कोऑर्डिनेशन होगी पहले सर के मार्गदर्शन के अंदर, लेकिन टीम वाइज काम हो ताकि दिन कम है, वक्त ज़्यादा नहीं है, लेकिन काम ज़्यादा होने की उम्मीद है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा और इंशाल्लाह हम लोग सारे उम्मीद करेंगे इस बार हम उस इवेंट को पहले से और भी बेहतर करेंगे। थैंक यू। शम्मी ने बहुत अच्छे सुझाव पेश किए। शम्मी ने बहुत अहम रोल अदा किया था मैराथन में। शम्मी ने बहुत अहम रोल अदा किया था। डॉक्टर साहब, मेरे घर की खिड़की से जो आसमान दिखाई देता है वो मुकम्मल नहीं होता, हमें आसमान देखने के लिए छत पे जाना पड़ता है। सिर्फ मुन्ना भाई जागे नहीं थे, बहुत से लोगों ने अपनी नींदें हराम की थी, उनमें एक है शम्मी सैयद। और मैं अब दरखास्त करूंगा प्रिंसिपल नसीम मैडम से कि यहाँ आए, अपने सुझाव और अपने तजुर्बात शेयर करें मुख्तसरन, क्योंकि हमारे पास टाइम की किल्लत है, कमी है, लिहाजा इस बात का खास ख्याल है। नसरीन मैडम, अब्दुल्ला पटेल। स्टेज पर बैठे पिछले साल जो मैराथन हुआ था उसमें तो हम लोग इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि इसमें सभी के टीचर सब जो है स्कूल के टीचर्स, प्रिंसिपल, डॉक्टर्स, सोशल वर्कर और पॉलिटिशियंस प्लस सबने मिलकर जो जर्नलिस्ट है सबने मिलकर जो ऑर्गेनाइज किया था, ये वाकई बहुत ही सराहनीय था। इसमें जिसने भी जो काम किया था बहुत अच्छा किया था। अब मैं इसमें बताया गया कि पिछले साल क्या कमियां रह गई थी उसके बारे में बोला जाए, तो मैं एक चीज़ कहूँगी कि फॉर्म जो है सर वक्त पर सब स्कूलों में अगर पहुँचाए जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं आपको एक बात बता दूँ, अभी मेरे स्कूल अभी जैसे शानू है कि वो स्पोर्ट्स हुए, उसके बाद मेरे स्कूल के कुछ बच्चे आए और उनसे पूछ रहे थे कि मैडम इस साल अपनी ओलंपिक की दौड़ नहीं होने वाली है। तो मैं कहा रुको, मैं अभी अपना पहले स्पोर्ट्स, हमारे स्कूल के स्पोर्ट्स है 27 से 31 दिसंबर तक हमारे स्कूल के स्पोर्ट्स होने वाले हैं। मैं कहा ये पहले हो जाने दो, फिर हम लोग देखते हैं। तो बच्चे जो है, कहने का मतलब ये है कि बच्चों को भी इस चीज़ का इंतज़ार है। जो बच्चों ने लास्ट ईयर पार्टिसिपेट किए थे वो बच्चों को भी इस चीज़ का इंतज़ार है कि अभी हम, और कुछ बच्चे मैं आपको बताऊं कि कई दिनों से प्रैक्टिस भी कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। तो वेरी गुड, जो भी हम लोग इंशाल्लाह करेंगे इंशाल्लाह उसमें कामयाबी होगी। जो भी पिछले साल हुआ है, जो भी कमियाँ रह गई है थोड़ी बहुत, पिछले साल तो जो फर्स्ट टाइम हुआ था बहुत ही अच्छा हुआ था मेरे ख्याल से, जो भी, मगर उसमें फिर भी जो भी कमियाँ रह गई थी इस साल उसको दूर करने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह इस साल उससे अच्छा होगा। थैंक यू। बहुत खूब, आपकी दुआएं लग जाए मैराथन को। और मैराथन में अब हमारे साथ में धमाल मचाने वाले धमाल साहब भी हैं और अभिषेक साहब भी हैं। मैं दरखास्त करूंगा अभी यहाँ पर हमारे सुझाव के पेश करने के लिए सबसे पहले बुजुर्गों में से 2 में से एक आए। मैं शानू भाई से दरखास्त करूंगा कि यहाँ करके अपना ख्याल पेश करें।
पहले मैं हमारे रविंद्र कांग्रेस साहब को शुक्रिया अदा करूँगा। सर शुक्रिया इसलिए अदा करूँगा कि हो सकता है साढ़े साल 1 साल और 2 साल और उसके बाद कहीं और चले जाएंगे, लेकिन उन्होंने मुमरा में एक मैराथन की सोच दी है, इसके लिए इनका शुक्रिया। और उसके साथ साथ मैराथन की सोच देने के बाद हम जैसे लोगों को जो कैंप और पॉलिटिक्स के लिए बहुत कुछ करते थे, लेकिन स्पोर्ट्स के लिए प्लेटफॉर्म दिया, इसके लिए इनका शुक्रिया। और साथ ही सुझाव को क्या देना है, जो हमारी टीम है, जितने प्रिंसिपल है, जितने डॉक्टर है, जितने एनजीओ है, उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से मैराथन को किया था। बस इतनी भी दुआ करूँगा अल्लाह से कि जैसे अल्लाह ने इससे पहले कामयाबी के साथ पूरी तरीके से सहूलत के साथ कोई हादसा नहीं हुआ, मेरी अल्लाह से फिर इतनी दुआ रहेगी, हम ये दुआ करेंगे कि इस साल भी हमारा मैराथन अच्छे से कामयाबी से सेफली और अच्छा हो, इतनी ही दुआ करके। और हमारे लायक सर जो भी कुछ काम रहेगा हम हमेशा हाजिर हैं। काम के लोग काम के होते हैं, इसलिए उनसे काम किया जाएगा। आप बेशक सफ़े अव्वल पर हैं और आप हमेशा सफ़े अव्वल पर रहेंगे। अल्लाह से दुआ है कि आप हमेशा अव्वल रहें। मैं अब दरख्वास्त कर रहा हूँ पप्पू सर से तो यहाँ आए और अपने अनुभव शॉर्ट में यहाँ शेयर करें। सर पप्पू सर। मेरे मुमरा कौसा गांव के और ताकीली जुआ से आए हुए मेरे भाई बहनों को प्यार भरा नमस्कार। आज के इस प्रोग्राम के अध्यक्ष डीसीपी जोन 1 श्री साहब, सीनियर पे ताड़ी जी, असिस्टेंट कमिश्नर और API। दोस्तों, रिफॉर्मेशन एक शिक्षक हूँ तो टीचर की परिभाषा करना अच्छी तरह जानता हूँ और मेरे शिक्षक वर्ग इससे बहुत सहमत होंगे कि टीचर का काम होता है कि जब तक कि कोई टॉपिक का एक्सप्लेनेशन बराबर ना हो, टीचर अपने आप में सेटिस्फाइड नहीं होता। हमारा एक नस्ल जी, तो मुझे कहा गया है जफर जी शॉर्ट में, तो मैं अपना अनुभव शॉर्ट में नहीं कह सकता क्योंकि टॉप टू एंड तक, मतलब जिस दिन से ये बात ठन गई कि ऑर्गेनाइज करना है, मैराथन करना है, दिन रात एक करके। और मैं आपको एक बताऊं, इस प्रोग्राम की, इस मैराथन की जो रूल थी वो थी डॉक्टर राहुल की, क्योंकि सेफ्टी ऑफ द किड्स, सर हम सब मौजूद थे, मगर सबसे पहले सेफ्टी कौन देगा बच्चों की। हर कभी बच्चे दौड़ेंगे तो हमारे पास में किसी बच्चे का बैकग्राउंड नहीं था, और जब तक कि आपके पास में इतिहास ना हो तो आपको ट्रीटमेंट कैसे मिलेगा। एंड दिस ईयर आई एक्सपेक्ट डॉक्टर राव, जिस तरह से गए साल में आपने दिलो जान से मेंटली प्रिपेयर्ड, मतलब भूल गए मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना, बस एक ही उनका टोन था, एक ही उनका लक्ष्य था, एक ही उनका गोल था। बच्चे अगर वो कुछ होते हैं और जब इरादे भी साफ होना तो अल्लाह ताला भी हमको साथ देते हैं, और कैजुअलिटी नाम की 0.1% भी परसेंटेज नहीं आया। ये कहना चाहिए कि इतना टीम स्पिरिट था। अब जब ये गठन हुआ तो मुझ पे सीनियर PI साहब ने और उस वक्त डीसीपी साहब दोनों ने मिलकर कहा, पप्पू जी आप जनरल सेक्रेटरी का रोल निभाइए, सारे सूत्र अपने पास रखिए, पेमेंट अपने पास रखिए। अब जब हम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं तो सर पैसों की बहुत जरूरत होती है। स्पॉन्सर्स तो हमें मिल गए, शानू जी ने भी योगदान दिया, शमीम खान जी ने भी योगदान दिया, कई लोगों से योगदान आया। पर डीसीपी साहब ने आपको बताऊं, उस रात को जो मुमरा चलता था वो आज के सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोग्राम से भी नहीं चमके, और ये पूरा क्रेडिट जाता था हर मुमरा वासी, हर गाड़ी वाला, हर ठेले वाला, हर भाजी वाला, हर कोई आया बाहर, हर एक अपना योगदान रहा। मेरे पास था कोर आइडिया हाउ टू मेक दिस प्रोग्राम सक्सेसफुल इन डिसिप्लिन मैनर, और मैं डिसिप्लिन का कायल हूं। हर एक को सिस्टमैटिकली नोटिंग की, फॉर्म छपवाए,
चेस्ट टैग दिए, बैनर्स बनवाए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ये सारी बातें इस बार फिर से इजहार साहब दोहरानी पड़ेगी। ये फिर से हमें नो हाउ वापिस जो पूरा 1 साल का जो पूरा जो एसेट जो आफ्टर पोस्ट मैराथन के बाद में दब के रह गया, उस रिकॉर्ड्स को दोबारा खोलकर खंगालना होगा। और उसमें जो थे सब 12, 14 और 16, 12 के 14 में चले गए, 14 के 16 में चले गए, और 16 है वो रिटायर हो गया, उनके लिए जगह नहीं है। और अगर है तो उसके लिए अध्यक्ष महोदय और पीआई साहब अगर कुछ कहते हैं तो, और अगर आप सब साथ देते हैं तो वो भी करेंगे। अब और एक आया है, मुन्ना जी ने कहा कि हैंडीकैप लोगों की रेस रखी जाए, बहुत अच्छी बात है। बहनों ने कहा कि हम भी दौड़ना चाहते हैं भाइयों की तरह, भाई भी दौड़ना चाहते हैं। तो मैं तो अभी से आपकी गुजारिश कर दूंगा कि सर मैराथन में अगर दौड़ना है तो सर एक लिखना होगा, अपना हार्ट रेट पहले से चेक करवा के ही दौड़े। क्योंकि दौड़ने, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर हम मॉर्निंग में आकर देखें प्रसाद सर, तो मॉर्निंग वैक में मेल्स ज्यादा नजर आते हैं, औरतें नहीं के बराबर होती है। तो अगर दौड़ने के सडनली कहोगे तो इट विल बी टफ जॉब फॉर देम। दिस वाज माय सजेशन, पार्टिसिपेट करते हैं वेलकम। अब बात आगे बढ़ते हैं उस रात की। सही का डॉक्टर राउत ने कि शायद ही हम सो पाए होंगे। हम लोग रात को जिस दिन मैराथन थी 4 की मिडनाइट और 5 की मॉर्निंग में अचानक डीसीपी सर एक शख्सियत आई, आके सीनियर साहब यहाँ बैठे हैं, मैं साइड में बैठा हूँ, सीनियर साहब ये तुमने क्या नाटक लगाया, ये बंद करो, इसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। सॉरी सर, इस तरह से इनके टेबल पे फेंका। हम दोनों की सीटी गुम, प्रोग्राम सर पे, और वो बात आने के लिए तैयार नहीं। तो हमने बहुत समझाया, ये गांव का प्रोग्राम है, मेरा पर्सनल नहीं है। किसी ने अगर कुछ जगह दी है, किसी ने कहीं अगर पैसा स्पॉन्सर किया है तो वो उसकी खुशी है, वो गांव के लिए कर रहा है, अपने लिए कुछ नहीं है। क्योंकि उस दौरान में एक हमने कोड ऑफ कंडक्ट मेंटेन किया था सर, नो पॉलिटिकल साइन ऑन द बैनर, नो पॉलिटिकल साइन। कोई भी अपने नाम से बेशक बच्चों को बधाई दे, वेलकम करे, मगर कोई अपना पॉलिटिकल जो साइन है, सिंबल है, वो डिस्प्ले नहीं करेगा। और इससे काफी डिसिप्लिन में रहा, प्रोग्राम में सब कुछ रहा। पर अब की बात मैं आपको बताऊं कि गए साल में जफर भाई मोर देन 8 लाख रुपीज वॉज स्पेंट डेडिकेटेडली। और कितने गए होंगे पप्पू के जेब से छोटे मोटे, तो उसका हिसाब ही नहीं है। ये ऑफिशियल पेमेंट है, इंक्लूडिंग स्पॉन्सर, जिसमें शानू जी का भी पैसा था, शमीर खान जी का पैसा था, डॉक्टर साहब का भी, उनका भी था, शब्बीर खान का था पैसा। दिस वर द मेजर स्पॉन्सर, दिस वर द मेजर स्पॉन्सर, जिसमें सबसे बड़ा स्पॉन्सरशिप मेरे तरफ गया था। अब नहीं नहीं, अरे यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड, Try to understand. You want to make it triple, not double. अरे एक मैंने एक मिनट भाइयों, आपकी दुआएं हैं, बहुत खुशी की बात है कि शाम के वक्त आप लोग ये कह रहे हैं कि इंशाल्लाह जरूर मेरे पास में ट्रिपल पैसा आएगा। इसके लिए दुआएं लगती पैसा आने के लिए, कोई बोलता आज की तारीख में कि पैसा है, ये तो आप बोले, आप बोले, सब बोले, आएगा जरूर, और इंशाल्लाह जरूर आएगा। एक कहावत और एक बता दूं जो मैं अपने मुबरा में अपने पेरेंट्स लोगों से कहता हूँ, सर व्हेन यू आर इन रोम you are Christian, and when you are in Mumra, you are Muslim. This you should accept it, sir. जैसे ये फॉर्मूला जिसने यूज किया, he is definitely going to settle in Muslim. They are lovable, they are respectable, they are adorable, they are appreciable. Do whatever you want. They are very dedicated, but only once you win the faith of this member, they are there on the road to help you. और 3.5 लाख लोग से ज्यादा रोड के ऊपर मौजूद थे। ये हमको भूलना नहीं चाहिए, ये हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, रिफॉर्मेशन थी। बच्चों में एक भाव मिला था, एक स्पिरिचुअल था, लोग बच्चों की आंखों में एक मैजिक था कि कब हम दौड़ते। और सर सबसे बड़ी बात है डिसिप्लिन का, जो कि मैंने लक्ष्मीनारायण जी के सामने ऐलान किया था, रिक्वेस्ट किया था, आज भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मदरसे से ज्यादा बच्चे आए, क्योंकि उनका भी उतना हक बनता है जितना कि हमारे स्कूल के बच्चों का, हम सब स्कूल के बच्चों का हक बनता है। उन्होंने सर लास्ट में मुझे ऐसा कहा कि सर हमारे जो बच्चे हैं वो मजहबी लिबास छोड़कर नहीं, तो हमने भी कहा, हमने ऑब्जेक्शन नहीं लिया, हमने ना तो बच्चियों पे ऑब्जेक्शन लिया,
ना ही लड़कों पे ऑब्जेक्शन दिया, बेशक मगर उनसे रिक्वेस्ट की गई थी सर वो टीम के हैं टी शर्ट जरूर पहने। लास्ट टाइम मदरसे वाले थोड़ा लेट हो गए थे और अब की बार ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए। और सर जो थोड़ी सी जो दिक्कत हमें आई थी सर प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन में सर, क्योंकि अब की बार वेन्यू कहाँ से स्टार्ट होगा, जो जैसा कि मैं आपको दोहरा दूँ सर, हमने अमित पाटिल चौक से फर्स्ट लिया था, उसके बाद में जैसे हम ब्रिज उतरते हैं तो वहाँ पे 2 किलोमीटर का पॉइंट था, फिर 4 किलोमीटर का पॉइंट हमारा अचानक नगर के पास में वो इलाकी बुद्धा हटा दिए वहाँ पर था, और 6 किलोमीटर था वाई जंक्शन से 20 किलोमीटर पहले। तो उसके बाद में बाएं तरफ पे जाकर हम लोगों ने प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी रखा था, तो उसमें शबीर भाई जी का बहुत सारा पैसा चला गया था, और क्योंकि स्टेज बनाने में, ऑडियो सिस्टम में, इसमें बहुत पैसा लगा था। तो जो लगाया उसको हम वो बच्चों को पैसे भी हम बचा सकते हैं। फिर ट्रॉफी जो थी, ट्रॉफी का ऐसा सर जी का कहना था, सीनियर के जी का, कि सर हमें ट्रॉफी इतनी सुंदर चाहिए कि जो हटके हो, और इसके लिए स्पेशली हमारे मित्र जफर जी, मैं और हम लोग ने ग्रुप में बनाकर उस ट्रॉफी को लास्ट हम लोगों ने शेप दिया। बस ये हो गया सर कि टाइम इतना कम था कि हम उसके ऊपर लेबलिंग नहीं कर सके, और आज भी कई सर्टिफिकेट्स पड़े हमारे पास में। अब दूसरी बात ये है कि जो जब हम अगर इजहार भाई अगर हम ये काम करने जाते हैं तो फॉर्म प्रिंटिंग करने की जरूरत नहीं है। पिछली बार सारे फॉर्म्स पुलिस स्टेशन से बांटे गए थे, उसके बाद में स्क्रूटिनी के लिए हमने उनको सिम्बोसिस स्कूल में बुलाया था, तो जो बहुत ही सिस्टमैटिक हुआ। और ये जो आप कह रहे हैं कि कुछ स्कूलें नहीं पहुंची, मैं बताऊं पुलिस स्टेशन, मुमरा पुलिस स्टेशन के माध्यम से, क्योंकि मुमरा पुलिस स्टेशन का काम था, क्योंकि बैनर मुमरा पुलिस स्टेशन का था, तो मुमरा पुलिस स्टेशन में हर स्कूलों में जाकर रिक्वेस्ट की कि अपने बच्चे भेजें। और अगर कोई स्कूल आकर कहते कि हमको मालूम नहीं था, तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आप लोग कौन सी दुनिया, ये गलत आरोप है। मैं खुद पर्सनली फोन करके बुलाया करता था। और तो और सुनिए इजहार में बच्चे नहीं आए, दूसरे का टैग लगा कर दे दिया, पकड़ा गया बच्चा, क्या करें, अलाउड करें तो टैग आपके नाम क्या है, पप्पू भागे चलेगा, गलत है, तो हमने मना किया। तो ये सारी जो बातें थी, इसको मैंने ऑब्जेक्शन दिया और लोगों को मैं खटक गया, और हमने उनका नाम, ये एक आज प्रिलिमिनरी मीटिंग है, आज इसके अंदर डीसीपी साहब अपने सुझाव और सीनियर साहब अपना अनुभव वो भी अपना भी रखेंगे, मैंने अपना अनुभव रखा, बहुत सारी कुछ बातें बताने को है, मगर अब की बार हम हाँ नेक्स्ट मीटिंग में बताएंगे। पर अब की बार मैं इतना बता दूं कि सर कल भी मैं इस मुमरा के लिए था, मेरा सपना था कि मुमरा का बच्चा दौड़े और मुमरा शहर का नाम कलंक से दूर हो जाए, और जिसमें और एक स्टार और एक इस चांद में एक तारा जुड़ गया, जो कि शानू भाई ने मुमरा में ओलंपिक रखा, मैं उनको बधाई देता हूँ। और शानू भाई पॉलिटिकल दांव पेच है, हो या ना हो, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में आने वाले इलेक्शन के लिए, मगर ये वादा करो कि अगले साल भी ओलंपिक आप रखो इंशाल्लाह। यस, और बड़े पैमाने पे होना चाहिए। बहुत अच्छा किया सर, लोगों में, बच्चों में बहुत उत्साह था ओलंपिक में जाने के लिए, ओलंपिक में पार्ट लेना। अब ओलंपिक का स्तर क्या है वो पता नहीं, मगर वी आर गोइंग इन ओलंपिक, दिस वाज द वर्ड व्हिच आई हैव हर्ड फ्रॉम माय किड्स। तो ये ओलंपिक के बाद ही तो ये छोटा सा अनुभव मैं अभी है अपना बंद रखता हूँ। प्रैक्टिकली मुझे बहुत आप लोगों के साथ में काम करना है, आप लोगों का सहयोग चाहिए। मैं चाहता हूँ कि हर कोई आज जो प्रेजेंट है ये थीम लेकर चले कि मैराथन जैसे गए साल में कामयाब हुई विंटर मैराथन, ये सेकेंड विंटर मैराथन होगी ऑर्गेनाइज बाय मुमरा पुलिस स्टेशन, और इसको दोबारा नेशनल, स्टेट और ग्लोबल लेवल पे लेकर जाना है, इसमें प्रॉमिस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। अब मैं दरख्वास्त करूँगा हमारे सीनियर मोस्ट मेरे सर जनाब इजहार गिरफ्तार साहब से वहाँ आए, सर हमारा कुछ मार्गदर्शन करें। परिमंडल 1 के पुलिस उपायुक्त आदरणीय त्रिमूर्ति जी, सहाय्यक आयुक्त धुमाळ साहेब, आणि या मुंब्रा शहरामध्ये, कौशा शहरामध्ये यांनी चैतन्य निर्माण केलं ते प्रेरणा स्रोत सायडेजी, अन्य पोलीस अधिकारी, माझ्या बंधू आणि भगिनी, वेळेचा अभाव आहे, जास्त मी काही बोलू शकत नाही। फक्त ठाणे पोलीस आयुक्तालय आणि मुंब्रा पोलीस स्टेशन यांच्या प्रती मी ऋण व्यक्त करतो
की त्यांचं दायित्व आहे फक्त सदरक्षणाय आणि फलनिग्रहणाय, याची सीमा पार करून सामाजिक बांधिलकी जाणून समाजामध्ये बंधुत्वाची भावना वृद्धिंगत व्हावी, समाजामध्ये सौतेची भावना वृद्धिंगत व्हावी, या उद्देशाने या सोहळ्याचं आयोजन केलं जात आहे. माझ्या बंधूंनो, माझ्या तरुणांनो, आमच्या देशाचं खरं सामर्थ्य इथल्या सामाजिक समतेत आहे. आणि इथे सामाजिक समता नव्हती तेव्हा मी 1000 वर्ष गुलामी भोगलेली आहे. आमच्या बाबासाहेब आंबेडकरांनी जेव्हा 24 नोव्हेंबर 1949 रोजी घटनेचा मसुदा सादर केला, त्यावेळेस त्यांनी सांगितलं होतं की समता ही पाळली पाहिजे. मुंब्रा शहर हे निश्चित पडलेलं शहर होतं, शापित होतं, वंचित होतं, आणि या शहराला शापमुक्त करण्यासाठी तायडे सारखे काय माहित आहे, या अहिल्याचा उद्धार करण्यासाठी इथे आले. मी त्यांचा खूप खूप आभारी आहे. आणि तुम्ही लोक सहकार्य करता, आनंदाची गोष्ट आहे, अभिमानाची गोष्ट आहे. अरे बंधूंनो, आम्ही सगळे भारतीय आहोत. या मातीवर आम्हा सगळ्यांचं प्रेम आहे. याच मातीत जो निपजलेलं अन्न आपण खातो आणि याच मातीत मध्ये आम्ही चिरनिद्राही घेतो. राष्ट्रभक्ती कुणाची मक्तेदारी नाहीये. कोणी राष्ट्रभक्तीच्या गप्पा मारू नयेत, देशभक्तीच्या गप्पा मारू नयेत. या देशावर सगळ्यांचं प्रेम आहे. आणि जर कुणाच्या मनामध्ये जर तुमचा आशंका असेल, तुमच्या मनामध्ये काही वैकुंठ असेल, काही तुम्हाला वाटत असेल आम्ही अमुक समाजाचे आहोत, अमुक धर्माचे आहोत, काय त्याचं वैकुंठ वगैरे तुमच्या मनामध्ये बाळगण्याचं काही कारण नाही. आमचा देश आहे. आमचे जे पैगंबर आहेत ते पूर्वेकडे तोंड करून बसायचे. त्यांच्या साहबीने त्यांना विचारलं, तुम्ही पूर्वेकडे तोंड करून का बसता? तेव्हा त्याने सांगितलं, पूर्वेकडे हिंदुस्थान नावाचा एक भूप्रदेश आहे, तिथून मला गार वारे येतात. त्याला डॉक्टर इक्बालने एका शेर मध्ये गुंफलं, मीरे अरब को आए ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है. कोणता वतन? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. आणि हे सगळं मॅरेथॉन वगैरे तुम्ही करू लागलात ना, त्या बंधुत्वाच्या भावनेने प्रेरित होऊन करू लागलात, समतेच्या भावनेने प्रेरित होऊन करू लागलात. इथे कसलंही इव्हेंट नाहीये, केवळ समतेची भावना आहे, बंधुत्वाची भावना आहे, आपुलकीची भावना आहे, जिव्हाळा आहे. आणि या गोष्टी आपल्याला सगळ्यांना जीवापाठ जपल्या पाहिजे. जास्त बोलत नाही तर काय माहिती, लग्नीची अजान झाली की त्रिमुखी साहेबांचं दर्शन आज पहिल्यांदा मला म्हाताऱ्याला घडत आहे. गोमाळ साहेबांनी मी अजून भेटलो नव्हतो, आणि हे विचारलं तरी आम्ही त्यांनी दैवत मानतो. दैवत यासाठी मानतो, याने मुंबऱ्यासारख्या निश्चित पडलेचं शळेचा उद्धार केला. आणि आता त्रिमुखे यांचे 2 अभिषेकी नाव आहे आणि त्रिमुखी नाव आहे, आणि दोन्ही दैवताची नाव आहे. आता या दैवताची जोड त्याला मिळालेली आहे. आणखीन हा दुग्ध शर्करा योग पण आलेला आहे. मी आपला पुनश्च आभार मानतो. आणि आता अजान झाली की काही लोक उठतील. जास्त मी काय बोलत नाही, परत आणखी काय प्रश्नांकडे मी बोलू, पण बोलण्याचाच माझा निर्णय आहे. सर्वत्र महाराष्ट्रामध्ये इकडे तिकडे कुठे व्याख्यानं देत राहतो मी, आणि गेली 50 वर्ष समतेच्या जागा घालत मानवतेचं जोगवा मागत मी या महाराष्ट्रात फिरत आलो आहे आणि मरेपर्यंत फिरत राहिलो. धन्यवाद. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे उस्ताद, हमारे गुरु मेहतर साहब ने जज्बाती अंदाज में बहुत अच्छी बात पेश की है. उन्होंने मकसद बता दिया. बेशक मुगड़ा भागता रहता था और पुलिस उनके पीछे भागती थी. इस मर्तबा पुलिस ने फिर मुगड़ा को भगाया है मैराथन में, और पूरे विश्व में मुगड़ा का नाम पहुंचा दिया कि मुगड़ा में टैलेंट है. मुझे वो शब्द आज भी नहीं भूलते जब कमिश्नर परमवीर सिंह साहब ने कहा कि मुझे मुगड़ा में टैलेंट दिखाई देता है, मैं इस टैलेंट को महाराष्ट्र पुलिस में शामिल करना चाहता हूं.
मुझे गर्व है कि हम लोगों को चुना गया था और हम आइंदा हमारी नस्लें जो है वहाँ पर दिखाई देगी। यहाँ कहीं ना कहीं जो है शहर साहब जैसे लोग होंगे, त्रिमुखे साहब हैं, धुमाल साहब हैं, मुझे निकम साहब बहुत पसंद है क्योंकि उनका अंदाज जो है बड़ा निराला है, बहुत ठंडे से तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये जो है ना हाई टेंशन वायर जा रहा है, ये कुछ नहीं, उसमें कौवा में बैठा हुआ है, कबूतर में, लेकिन जब वो अपना झटका देता है तो फिर चांस नहीं छोड़ता है वो, बिल्कुल। ऐसे लोग हैं। खड़े साहब जब आए थे तो बोले भूकंप आया है और क्या क्या कोशिशें नहीं की, क्या कोशिश, लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन करते। हाँ सब मुझे भी बोल रहे थे। बहरहाल ये मेरे लिए मेरे बुजुर्गों ने जिस तरह से जो दुआएं दी थी तो ये भाई मिल गए मुझे और वाकई में मैं अपना भाई समझता हूँ इनको। और जब भी जरूरत पड़ेगी, मेरे खानदान में बहुत से लोग जो है इस्तेमाल हो गए देश के लिए। मेरी भी कामना है, मेरी भी तमन्ना है कि मैं भी एक मरतबा इस्तेमाल हो जाऊँ, कभी जरूरत पड़े देश को, कभी जो है हमारे भाइयों को, तो मैं अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार हूँ। बड़ी खुशी की बात है कि मुझे अच्छे लोग, मैं पुलिस से बहुत दूर रहता था, बहुत भागता था और हमारी लड़ाई रहती थी हमेशा, लेकिन आज जो है उनके बगैर गुजर नहीं होती है। कोई दिन ऐसा नहीं है जब मैं पुलिस के साथ नहीं हूँ, कोई दिन ऐसा नहीं है जब पुलिस वाले मेरे साथ में ना हो। मैं एक दिन अगर न दिखाई दूँ तो वो लोग मुझे याद करने लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है मेरे भाई जो है ना शाम को घर पे नहीं आया, कहाँ है तू, जल्दी आ। ऐसा हो जाता है कि भाई को याद किया जा रहा है। मैं अपने भाइयों से दरख्वास्त करूँगा, मेरे भाई बड़े भाई रविंद्र पैलेस के वो यहाँ आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। जय हिंद। आदरणीय तरुण तलबदार आमचे DCP श्री त्रिमुखे साहेब, त्यांच्यासारखे तरुण श्री ACP धुमाळ साहेब, निकम साहेब, आपल्या शहरातील नगरसेवक सानूभाई, डॉक्टर असदुल्ला सर, श्रीमान पप्पू सर, सर्व पत्रकार अजहरभाई, ज्यांच्याकडे आता यांची चाबी राहणार असे मन्ना चौगुले, त्यांनी खूप मागचं खूप कष्ट घेतलेले आहे। डॉक्टर राऊत, आमच्या सर्व मैडम, प्रिंसिपल मैडम और मेरे भाई और बहनों, उसमें जिन्होंने 2 लोग नहीं आए, उसमें एक शानू पठान, अपना सॉरी सलीम भाई और शब्बीर भाई, वो नहीं आए, तो उनका बहुत बड़ा पार्ट रहा है शब्बीर भाई का भी, जितना पप्पू सर और डॉक्टर असदुल्ला सर ने किया उसमें। अपन ने जब सोचा था सर आम्ही असं बसलो होतो पोलीस स्टेशनमध्ये बसताना, पप्पू सर मी आणि जफरुल्ला भाई होते, ऐसे सोचा कि अपन मुमरा के लिए कुछ करना चाहते थे। हमने एक ट्राई किया था कि अपना मुमरा शहर एक आदर्श शहर बनाएंगे। वो हिसाब से मैं बहुत काम करते गया, 16-17 घंटा काम किया मैंने एक साल। आदर्श शहर के लिए मैं काम करना चाहता था, तभी सब मुमरा के लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मदद किया है। उसमें सब डॉक्टर्स हैं, NGOs है, सब पत्रकार है, सब स्कूल के प्रिंसिपल, सोशल वर्कर, नगर सेवक, सब ने मदद किया है और इसलिए अपना पहला मुमरा मैराथन सक्सेस हुआ है। मैंने तो सोचा नहीं था, मैं तो बहुत डरता था आपको कि अगर इंश्योर होगा, कोई गिर गया तो क्या करेंगे, बहुत टेंशन था। फिर डॉक्टर लोगों ने सब पूरा टेंशन संभाल लिया था कि सर कोई टेंशन नहीं करो, अपन ने 2-3 एम्बुलेंस रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर रखेंगे। और मैं तो भगवान का बहुत शुक्रगुजार करता हूँ क्योंकि एक भी बच्चा को सादा खर्च भी नहीं आया, ये सबसे बड़ी बात थी इतने बड़े मैराथन में। जब मैं 5 बजे पुलिस स्टेशन आया, मैं रात भर तो सोया नहीं था, 2 ही घंटा सोया था, तो 40-50 लेडीज जब पुलिस स्टेशन के सामने, तो मैं डर गया, मैंने बोला खुद तो लफड़ा हो गया। लेकिन जब सब लेडीज ने बताया कि सर हम मैराथन के लिए आए, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मुमरा के लिए आज ये बहुत बड़ा त्यौहार जैसा माहौल था सुबह का। और सेकंड मैराथन हम आदरणीय हमारे DCP श्री अध्यक्ष त्रिमुखे साहब अध्यक्ष रहेंगे, वो उनके
अंदर एक टीम बनेगी, वो टीम 15 लोगों की होगी। उसमें जो टीम में काम करने वाले हैं उसमें डॉक्टर रहेंगे, ऑफिसर रहेंगे, मुन्ना भाई रहेंगे, अजहर भाई रहेंगे, जितने भी हैं इनमें से 2 नाम मैं लूँगा। 15 लोगों की टीम रहेगी, वो 15 लोगों की टीम अपना सब काम करेगी। 15 लोगों की टीम में अभी सबका कहना है कि फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, तो फॉर्म अपन लास्ट टाइम एक जगह रखा था पुलिस स्टेशन में, तो ये टाइम अपन 3 जगह रखेंगे। एक पप्पू सर के स्कूल में रखेंगे, एक डॉक्टर असदुल्ला सर के स्कूल में रखेंगे और एक पुलिस स्टेशन में रखेंगे। और मदरसा का अब्दुल्ला पटेल स्कूल, हाँ, चौथा अपन अब्दुल्ला पटेल स्कूल में रखेंगे। 4 स्कूल फाइनल। और मदरसा के फॉर्म हम खुद जाके वहाँ कलेक्ट करेंगे, बराबर। मदरसा के फॉर्म हम खुद जाके कलेक्ट करेंगे। ये फाइनल हो गया। दूसरी बात कि अपने जो टीम रहेगी, हर टीम में जो काम दिया था लास्ट ईयर अपन ने सबने इतना मेहनत किया था, मैं सब टीम का बहुत आभारी हूँ। दूसरी बात कि हमको जो स्टेज बनाने में जो शब्बीर भाई ने अभी बोला, मैडम ने किसी ने बोला कि बच्चों को नाश्ता चाय पानी टाइम पे दिया था, वो ऐसे हमारे शब्बीर भाई जो उनका अब्दुल्ला रेसिडेंसी वो नहीं है उधर, उन्होंने बहुत बड़ा स्टेज मंडप और बच्चों के लिए नाश्ता चाय पानी की व्यवस्था किया था। अरे ठीक है, तो ऐसे शब्बीर भाई का भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले तो हॉकर्स के बारे में आप लोगों ने कभी सोचा है कि हमने एक शब्द पे हॉकर्स वाले पूरा दिन भर गाड़ी में लगाए थे। ये सबसे पहले हॉकर्स से कोई आएगा तो उनके लिए भी मैं उनका धन्यवाद मानता हूँ। सर एक ही हॉकर्स रोड ना होता सर, एक रिक्शा रोड ना होती, तो मैं रिक्शा वाले को और हॉकर्स के सभी यूनियन के लोगों को धन्यवाद देता हूँ। लास्ट टाइम जितनी मदद किया था उतनी ही मदद आपको ये टाइम डबल से करना है, क्योंकि ये टाइम में अपन 12, 14, 18 बराबर 12, 14, 16 ये टीम रहेगी लेडीज जेंट्स। दूसरी टीम एक लेडीज का एक कॉमन रखेंगे। चौथी टीम कॉमन जेंट्स और ऑल एज, बराबर क्या एज फिक्स करना है? ऑल एज जेंट्स, ऑल एज लेडीज, ये कंबाइन रहेंगे। चलेगा। और आगे अपन और हम लोग एक टाइम अपंग लोगों की 2 किलोमीटर की 1 किलोमीटर की हम लोग मैराथन लेने वाले हैं। तो इसमें 3 चेंजेस है, लेडीज का, जेंट्स, कॉमन लेडीज और एक अपंग। इसमें सुझाव आने से ये हम लोग अभी फाइनल करेंगे। डेट हम आपको बताएंगे 10 या 12 रहेंगी, 10 या 12 रहेगी। फिर भी कल अभी रोज रेगुलर अपना लास्ट टाइम जैसे मीटिंग रहेगा। लास्ट टाइम हमको फाइनेंशियली बहुत अच्छा हेल्प किया था। मुमरा शहर को लोग बदनाम करते हैं, मैं पहले दिन से बोलता हूँ मुमरा शहर, जैसे मैं भी मुमरा में आया तो मुझे बहुत बोल रहा था, अरे मुमरा, अरे रम्या मुमरा में गया, अरे फारा कुछ टेंशन है फारा। लेकिन मुमरा के लोगों ने मुझे बहुत साथ दिया है, जितना मैंने काम किया है उससे ज़्यादा साथ मेरे को मुमरा के लोगों ने दिया है। कोई भी रैली हो, ट्रस्ट की रैली है तो सबसे ज़्यादा स्कूल से बच्चे, टीचर्स, NGO, डॉक्टर्स, हर रैली में, हर कॉर्नर मीटिंग में हम लोग सक्सेस हुए। और हम लोग फिर बोलता हूँ कि मुमरा आदर्श शहर जरूर बनेगा, जरूर बनेगा, जरूर बनेगा। हमारे मैराथन में सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले असद सर, डॉक्टर पप्पू सर, ये सभी ने किया है। और जो फाइनेंशियली हमने मदद किया है उनका मैं नाम लेता हूँ। पप्पू सर का है, शानू भाई का है, सलीम भाई का है, बाद में डॉक्टर का है, शब्बीर भाई का है, आदिल भाई का है, शमीम अभी भाई नहीं है यार, उन्होंने प्रॉमिस किया था बच्चों को उनके माँ बाप के साथ हम ताज होटल में खाना खाने जाएंगे। खाना खाने का प्रोग्राम फिक्स किया था, लेकिन उसी दिन शमीम भाई के दोस्त अच्छा भाई उनका डेथ हो गया था, इसको कैंसिल कर दिया था। सेकेंड टाइम जब डेट फिक्स किया था ताज का, तो सेकेंड टाइम कोई बच्चे अवेलेबल नहीं थे, इसलिए वो पोस्टपोन कर दिया था। लेकिन हम ये मैराथन के पहले या सेकंड मैराथन के बाद वो जरूर ताज में बच्चों को लेके जाएंगे।
सभी NGO, सभी मेरे भाई बहनों, पत्रकार, डॉक्टर और जिन्होंने जितना हेल्प किया सभी आए। फरहान, तू गली गली घूमता है इसलिए तेरे को आवाज़ देना पड़ा। तो ये गली में उसके फरहान भाई, इन्होंने भी बहुत अच्छा एडवर्टाइजमेंट किया था, सभी पत्रकारों ने किया था। और एक बात, जो मुंब्रा पुलिस मैराथन जो लेबल लगाया था सर, कोणी प्रायव्हेट बॅनर लावलेलं नाही, मैराथन का बैनर आणि खाली त्यांचे छोटंसं नाव। तर ये सबसे बड़ा यही डिसिप्लिन अपने को ये टाइम में रखना है। सब आए, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तायरे भाई तो सुनने के बाद में मैं अब जो है मैंने तस्करा किया कि इस मरतबा जो है मैराथन में धमाल भी होगा, क्योंकि हमारे साथ में रमेश धुमाल है। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि यहाँ आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। धन्यवाद। मुंब्रा विंटर मैराथन के आयोजन के अवसर पर आज की मीटिंग बुलाई गई है। इसके प्रमुख हमारे जोन के DCP सर, माननीय डिप्टी सर, मुंब्रा पुलिस स्टेशन के सीनियर CI टाइगर सर, CI एडमिन विक्रम सर और मुंब्रा के सभी भाई और बहनों। वक्त की कमी होने से पहले तो 125 करोड़ वाला हमारा देश राह देख रहा था कि कब हमको मेडल मिलेगा। उसी दिन एक रात में हरियाणा के गांव में एक घर जाग रहा था, बाकी सारा देश सो रहा था, आपको सबको पता है। और जब सब देश सुबह उठा तो सब देश एकदम खुशहाल हो गया, क्योंकि साक्षी मलिक ने भारत को पहला मेडल दिलाया था। इस घटना को मैं इस दिन इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि जब बाद में मैंने सोचा तो हरियाणा की लड़की क्यों मेडल दिलाती है, हैदराबाद की लड़की क्यों मेडल दिलाती है। उनके गांव में, उनके शहर में स्पोर्ट्स कल्चर है, उनके 2-3 पीढ़ियाँ उस स्पोर्ट्स खेलते हैं, उनके पिताजी स्पोर्ट्स खेलते थे, इसलिए उनको स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने का उनके पिताजी, घर वालों ने, गाँव वालों ने सपोर्ट किया। आज के दिन मुझे ऐसा लगता है कि मुंब्रा का ये स्पोर्ट्स कल्चर अगर आगे बढ़ा तो वो दिन दूर नहीं कि जब मुंब्रा का कोई लड़का ओलंपिक में मेडल लाएगा भारत के लिए। बहुत अच्छी शुरुआत है। मैं आप सभी का सपोर्ट के लिए धन्यवाद देता हूँ। और जो ये मुंब्रा पुलिस स्टेशन ने और थाना आयुक्तालय ने जो चालू किया है वो ऐसे आगे मैराथन चालू रहे, इस सब के लिए मैं अपना दूसरा समाप्त करता हूँ। शुक्रिया सब। मैं एक और इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ कि मैराथन के बाद मुंब्रा का एक बच्चा ओलंपिक में शामिल हो चुका है। उसने इंडोनेशिया में साइंस ओलंपिक्स में पार्ट लेकर के गोल्ड मेडल लेके आया था। वो उसकी माँ आज आने वाली थी, क्योंकि वो अब उसके बाद से जो है उसके जज्बात भर गए। उसका और दूसरा एक बेटा है, उसको भी जो है वो स्पोर्ट्समैन बनाना चाह रही है। मैराथन से इंकरेज हो करके वो ओलंपिक गया और वहां से जीत करके गोल्ड मेडल लेकर के देश के लिए आया था वो। सर आपकी कामना पूरी कर दी ईश्वर ने, और मैं प्रार्थना करूंगा कि और मेडल्स हमारे लिए आए। मैं अब दरख्वास्त करूंगा कि ये कौन आया, रोशन हो गई महफिल जिसके नाम से, ये कौन आया रोशन हो गई महफिल जिसके नाम से। मेरे घर में जैसे सूरज निकला है शाम से। मैं दरखास्त करूंगा डीसीपी अभिषेक त्रिमूर्ति साहब से कि वो यहाँ पर हमारा मार्गदर्शन करें। ज़्यादा तारीफ कर देते डाउट में आ जाते बैठे। पिछले साल की मैराथन में जिन्होंने भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट किया है मैराथन को सक्सेसफुल बनाने के लिए, सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज का समय हो रहा है, लेकिन मैं बाकी सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। साहिर साहब ने कैटेगरी डिक्लेयर की, मैं और एक कैटेगरी चाहता हूँ सीनियर सिटीजन की। वो दौड़े नहीं लेकिन फंड के लिए चले थे। उनका हमारे मैराथन में सहयोग रहेगा तो उसका उस चीज़ से पहचान लग जाएंगे मैराथन में, वो भी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। फॉर्म का एक
नमूना या फॉर्मेट और एक कोऑर्डिनेटर सारे प्रिंसिपल के पास हम मंडे तक शाम तक पहुंचा देंगे, सारे मदरसा में पहुंचा देंगे। आप उसकी जेरोक्स करके आपके जो भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें करिए। जब कमेटी बैठेगी जो भी कमियाँ रही होगी और उसको कैसे सिस्टमेटिक करें और कैसे स्ट्रीमलाइन करें उसके ऊपर हमारा सबका जोर रहेगा। आपने सबने काफ़ी अच्छे सुझाव यहाँ पे उपस्थित किए। मैराथन को कैसे सक्सेसफुल बनाना चाहिए वो सबने बताया है। बड़े तादाद में आप सब आए हैं, इसलिए मुझे लगता है कि इस इवेंट में सबका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और इसी वजह से मुझे लगता है कि इवेंट सेकेंड भी पिछले साल से ज़्यादा हिट होने वाला है। मैं यहाँ रहूँगा, मैराथन के ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा इन्वॉल्व रहूँगा। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए सब समाप्त करना चाहता हूँ। 12 तारीख प्रपोज है, जनवरी 12 उस दिन हम मैराथन देंगे और साथ ही जो लोग भी इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली अच्छी तरीके से सहयोग करने वाले सामने का पिछले साल लक्ष्मी नारायण सर ने उनको एप्रिसिएशन लेकर दिया है। इस साल भी मैं चिकित्सक ज्वाइंट चिकित्सक से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो उस बारे में आप सबको एप्रिसिएशन लेकर देंगे और इंशाल्लाह बिल्कुल देंगे। सारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको सर्टिफिकेट पार्टिसिपेशन का देंगे। बाकी प्राइज और ये सब चीज़ है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी डिसाइड करेंगे। जय हिंद जय भारत। अभिषेक साहब ने बहुत शॉर्ट में जो है अपने अज़ाइम, अपने हौसले को, अपने इरादे को लोगों तक पहुंचा दिया। मेरी समझ में आ गया है कि किस तरह से हमारा काम होने वाला है और किस तरह से हम लोग जो है इस मैराथन को जीतने वाले हैं। बच्चे जीतेंगे, हमारा जज्बा और हमारा हौसला जीतेगा, मुमरा जीतेगा मैराथन के नाम पर। मैं यहाँ पर जीतने वालों के लोगों में से एक एग्जीक्यूटिव कमेटी चाहता हूँ कि भाई एक एग्जीक्यूटिव कमेटी जो अब ये मैराथन तक जाने के लिए हमें एग्जीक्यूटिव कमेटी की ज़रूरत है। अपनी तरफ से आपने अपने नाम पेश कीजिए। यहाँ पर देखा जाता है कि कौन किस तरह से जो है एग्जीक्यूटिव में आए। कल नाम पे डिसाइड करके फॉर्मली अपन अनाउंस कर देंगे। जिनको कमेटी ने अभी 15 लोगों की कमेटी है उसमें हम सबके सहमति से जो नाम आएंगे अपन फाइनल कर देंगे। लिखो आप लोग, नाम लिख दो, नाम लिख दो, नाम लिख दो, नाम लिख दो आप लोग। इसको सक्सेसफुल बनाने के काम में जुट चुकी है। जनवरी में सेकेंड वीक में 10 या 12 तारीख को मुमरा मैराथन होने वाली है। मैं सारे मुमरा वासी और दीवा वासियों से गुजारिश करता हूँ, आह्वान करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी संख्या में आके सब लोग इस महान मैराथन में सहभाग लें, पार्टिसिपेट करें, एज अ फन इवेंट इस रनिंग को ले, जिससे कि पुलिस और लोगों के बीच का जो कोई दूरी है वो भी उसमें मिटेगी और साथ ही साथ एक फिटनेस की ओर लोगों का जो नज़रिया है वो भी बदलेगा। एज कैटेगरीज क्या रहेगी? पिछली बार स्टूडेंट थे, इस बार क्या ओपन कैटेगरी भी रहेगी? पिछली बार की कैटेगरीज है, साथ ही साथ इस बार हम लोग सीनियर सिटीज़न और ओपन मेल और फीमेल कैटेगरी भी इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। इसके बारे में ऑर्गेनाइजिंग कमेटी डिसाइड किया और अभी ऑर्गेनाइजेशन में जैसी जैसी चीज़ें वो सब उसमें आएगी। कुछ बढ़ रहा है क्या? दायरा कुछ बढ़ रहा है पहले 6 किलोमीटर तक, इस बार इरादा है कुछ और बढ़ाने का? नहीं, अभी तो फिलहाल तो डिस्टेंस पिछली बार का जितना स्ट्रेच था उसी पर सीमित है। अगर हमें स्ट्रेच मिला लंबा तो फिर देखेंगे, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में डिसाइड करेंगे। लोगों से क्या मांग चाहते हैं आप? क्या संदेश देना चाहिए? किस तरह से उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हो? ज़्यादा से ज़्यादा लोग किस तरह से शामिल हो? ये कुछ प्लान क्या है? उसको तकलीफ़ की तरह ना ले कि भैया सुबह उठ के, मुझे पता है कि मुमरा में थोड़ा सुबह उठने में लोगों को परेशानी है जी, उस तौर से लोग ना ले। एक दिन सुबह जल्दी उठे, जैसे ईद में माहौल होता है, जो लगता है पिछले साल मैराथन में उससे भी बेहतरीन माहौल था, तो एक जश्न की तरह ये इवेंट
आप त्यौहार सबके की साथ- तरह। त्यौहार की तरह, जश्न की तरह इस इवेंट को हम सब आपके साथ मनाना चाहते हैं। तो सब लोग पार्टिसिपेट करके अपना सहयोग इस इवेंट में सबसे ज़्यादा दें, ये मैं सबसे गुजारिश करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।